एब्जॉर्बेंस बेस्ड है, तो अगर कुछ भी गंदा होगा तो वो एब्जॉर्बेंस सैंपल की रीडिंग में इफेक्ट डालेगी। तो इसलिए सुबह इसमें पानी भर के वो उसकी ब्लैंकिंग वाटर को आइडियल मान के, क्योंकि ज़्यादातर लिक्विड ही हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो वाटर को आइडियल मान के उसको ब्लैंक कर देते हैं। ब्लैंक की सारी ओडी मशीन ऑटोमेटिकली सेव कर लेती है अपने पास। जैसे पुराने टाइम में जो मशीनें होती थी उसमें एक एक सेट करना पड़ता था, लगा के जीरो सेट करना पड़ता था। उसका रीज़न ये होता था कि हम जीरो सेट करते थे। इसमें क्या है, ट्रू ब्लैंकिंग है, एक एक क्यूबिट की ओडी मशीन ने ऑटोमेटिकली फीड कर ली। अब उसके बाद वो रीडिंग देगा तो उसके लिए क्या करेगा, इधर से सैंपल उठाएगा, इसमें डालेगा, इधर से रिएजेंट उठाएगा। मेजरली आपको क्या याद रखना है कि सैंपल की क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए, हिमोलाइज सैंपल नहीं होना चाहिए। अगर आप लगा के दे रहे हैं तो नोट पे मेंशन जरूर कर ले, सैंपल इज हिमोलाइज, प्लीज फ्लो रिलेट अकॉर्डिंगली। इससे आप वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन साथ में एक फेवर ये हो जाएगा कि आपको ये पता था कि सैंपल हिमोलाइज है। तो कुछ उसके साथ में कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है किसी किसी टेस्टों में, तो वो है। साथ में टर्बिड सैंपल है, अगर किसी पेशेंट का टीजी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो सैंपल मिल्की मिल्की सा हो जाता है, उसको टर्बिड बोलते हैं। अगर आपका सैंपल ठीक नहीं आ रहा तो उससे बोलिए कि तुम शाम की भी फास्टिंग करो, उसके बाद सैंपल दो, या 3-4 दिन कुछ ऐसा मत लो, हाई प्रोटीन डाइट, उसके बाद सैंपल दो, तो सैंपल की क्वांटिटी ठीक हो जाएगी। ये आप पेशेंट को उसी टाइम पे बता सकते हैं। अगर नहीं है, रीडिंग दे रहे हैं, तो आप उसको नोट को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि सैंपल जो भी आप दे रहे हैं वो सही क्वांटिटी में होना चाहिए, सही पोजीशन में होना चाहिए। ठीक, ये ओके हो गया। उसके बाद रिएजेंट की बात आती है। रिएजेंट बहुत पुराना आपको नहीं यूज़ करना है, कई दिन का रखा हुआ है, क्योंकि रिएजेंट भी खुलने के बाद डिटोरिएट होता है, तो प्रॉपरली मेंटेनेंस होना चाहिए रिएजेंट का। रिएजेंट सही है, ये सही है, तो उसके बाद आपकी रीडिंग आ जाती है। रीडिंग कैसे आती है? रीडिंग का एक फॉर्मूला है जिस पे रीडिंग आती है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा एब्जॉर्बेंस इनटू फैक्टर। जैसे ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज की रीडिंग आई है, ये इसकी टेबल है, ये इसकी एब्जॉर्बेंस है। एक फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा एब्जॉर्बेंस इनटू फैक्टर। ये रीडिंग आई है 58, ये इसका डेल्टा एब्जॉर्बेंस है। कैलकुलेटर में एक बार नोट करें, 0 तो डिफरेंस पता चल जाएगा। फैक्टर क्या है मैं बता रहा हूँ, कोई ये निकाल लीजिए कैलकुलेटर, एक मिनट। 0.2238 पूरा हटा दीजिए, पूरा हटा दीजिए। 0.2238, ठीक है। ये 58 था यार, इतना ग्लूकोज है, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए 259.6, ठीक है, ठीक है। ये जो एब्जॉर्बेंस का जिसने वो फैक्टर है, फैक्टर क्या है? फैक्टर से उसको अब मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने तीनों पहले फॉर्मूला पता आपको, रीडिंग कैसे आती है उसके बाद। ये एब्जॉर्बेंस की बात करी थी मैंने, ये सबसे आगे वाली जो है वो डेल्टा एब्जॉर्बेंस है और ये फैक्टर है। जब मशीन को हम कैलिब्रेट करते हैं तो कैलिब्रेशन का काम खाली फैक्टर जनरेट करना होता है। तो जब हम इस पर कैलिब्रेटर लगाते हैं तो हर एक पैरामीटर का वो फैक्टर जनरेट कर देती है। वो फैक्टर फिक्स हो जाता है, तो वो फैक्टर तब तक फिक्स रहेगा जब तक आप उसको नेक्स्ट कैलिब्रेशन के लिए नहीं जाना। मतलब इस फॉर्मूले में फैक्टर कांस्टेंट है। जितनी भी रीडिंग आ रही है, अब आपका खाली चेंजेस हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में और ऑब्जॉर्बेंस में, जो डेल्टा एब्जॉर्बेंस है। तो डेल्टा एब्जॉर्बेंस सही होने के लिए आपका सैंपल सही होना चाहिए, रिएजेंट सही होना चाहिए, उसी से मिल रही है डेल्टा एब्जॉर्बेंस। कैलिब्रेशन के टाइम पे अगर आपने सही कैलिब्रेट नहीं किया है तो आपका फैक्टर गलत हो जाएगा, तो भी आपकी पेशेंट की वैल्यू गड़बड़ आएगी। डेली कैलिब्रेशन करना पड़ता है या नहीं, डेली कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम डेली कंट्रोल रन करते हैं। कंट्रोल रन क्यों करना जरूरी है? क्योंकि पेशेंट की वैल्यू हमारे लिए अननोन है, लेकिन कंट्रोल की वैल्यू नोन है। तो नोन ही वैल्यू लगा के हम चेक कर सकते हैं। जिस भी पैरामीटर का कंट्रोल आउट ऑफ रेंज होता है उसका ये मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस ओके है तो सबसे लास्ट में कैलिब्रेट भी करते हैं। जब कैलिब्रेट कर देते हैं उस पैरामीटर को तो उसके बाद दोबारा से रन कंट्रोल करते हैं। जब कंट्रोल पास हो जाता है तो हम उसके बाद पेशेंट वैल्यू लगाना चालू करते हैं। तो इसमें कुछ पूछना हो? फैक्टर क्या सबके लिए, सारे टेस्ट के लिए सेम होता है? सेम नहीं हो सकता। सेम होता तो फिर हमें कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक फिक्स फैक्टर डाल दिया होता है। अलग अलग रहता है। एक कैलिब्रेटर आता है, मल्टी कैल बोलते हैं उसको, उसमें सारे पैरामीटर के अलग अलग फैक्टर जनरेट होते हैं। वो उसमें क्यूबेट में भर देते हैं और नहीं, उसको एज ए सैंपल ही लगाते हैं। बस इसमें मशीन में एक ऑप्शन होता है कैलिब्रेशन का, तो उसको पता होता है कि हमें यहाँ कैलिब्रेट करना है।
उसी उससे वो कैलिब्रेट कर देती है सारे पैरामीटर को, फैक्टर जनरेट करके प्रोग्राम में फीड कर देती है। उसके बाद जब आप कंट्रोल लगाते तो एज अ टेस्ट, कंट्रोल को एज अ टेस्ट लगाते तो वो आपकी वैल्यूज चेक कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ चार्ट आता है, उसकी वैल्यू चेक करके आप देख लेते हैं।